हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो याद रखिएगा ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपका उनके साथ जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, कनेक्शन जैसा भी चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बट याद रखिएगा ज़बरदस्ती कुछ भी आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। फर्स्ट वी हैव डॉजिंग बुलेट्स। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है। यस, वी हैव फेक फ्लैक्सिंग, वी हैव क्वीन राइजिंग, वी हैव हुक्ड, देन वी हैव फेक अकाउंट, we have reflecting, we have thief. I feel like guys this is the person जो इस टाइम जो है ना आपको किसी तरह से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या लाइक आपको किसी तरह से वो इंसान चाहता है कि आप उस वो जो चाह रहे हैं ना उसमें फंस जाओ। बिकॉज दिस पर्सन कुड बी अ चीटर। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, आपको फंसाने की कोशिश की है। आप लोगों से फाइनेंशियली हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ लाइक बेनिफिट भी लिया है। आपने इस इंसान को मुझे लग रहा है यहाँ तो फाइनेंशियली ऑलरेडी सपोर्ट किया। अगर नहीं किया तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करो। बिकॉज ये इंसान जो भी है, अगर तो आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ फ्लेक्स कर रहे हैं तो वो सब कुछ फेक है। बिकॉज ये इंसान फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है जितना ये आपको शो कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं और आप लोगों को किसी ना किसी तरह से लाइक अप्रोच करने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर तो ऑलरेडी ये इंसान आपको फंसा नहीं सके या फिर आप लोगों को फंसा चुके हैं और आपको इनकी रियलिटी समझ आ चुकी है, तो दोबारा ये इंसान जो भी है ना वो कोशिश करना चाहते हैं आप लोगों के साथ उसी तरह से कनेक्शन को दोबारा बनाने की। बिकॉज अभी भी हुक्ड की एनर्जी है, इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आपको किसी तरह से फंसाना चाहते हैं। ठीक है कि अब मेरे को होता है ना मछली कांटे में फंस जाना, उस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक यू गाइज आर लाइक अ क्वीन। आप लोग इस टाइम अपनी पावर में हो। यस और ये इंसान प्रेस करके आप लोगों की किसी तरह से आप लोगों को डेफिनेटली इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इस एनर्जी दिख रही है बिकॉज यहाँ पे थीफ की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान दोबारा से आपको जो है ना इमोशनल किसी तरह से करने की कोशिश करना चाह रहे हैं और इनको लगता है, फील होता है कि इनको करना भी चाहिए। बिकॉज इसी तरह से किसी तरह से ये इंसान जो है वो आपकी अटेंशन हासिल कर सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बिकॉज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है फेक अकाउंट से आप लोगों को किसी तरह से दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आपने इस पर्सन को हो सकता है यहाँ पे अपनी जो आपकी अपनी मेन आईडी है या फिर आपका अपना जो आईडी है उससे आपने इस इंसान को, जो इस पर्सन के अपने ओरिजिनल अकाउंट को ब्लॉक किया हुआ है। बिकॉज़ ये पर्सन महसूस करता है कि आप लोग जानते हो कि इस पर्सन ने आपको फंसाया है और किसी तरह से दोबारा आपको फंसाने की कोशिश कर भी सकते हैं, लेकिन आप इस इंसान के इस तरह से ट्रैप में नहीं आना चाहते। यस यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी इनको महसूस होता है कि आप लोग इस टाइम टोटली हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप बैलेंस हो चुके हो। यस और ये इंसान जो है आपकी इस पावर से, आप लोगों की इस एनर्जी से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक्ट करते हैं कि रिच है ये इंसान, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं आपको। बिकॉज इस पर्सन को फैंसी बनने का या फिर अपने आप को किसी तरह से बहुत ज़्यादा रिच शो करने का बहुत ज़्यादा यहाँ तो शौक है। यहाँ पर इस इंसान को मुझे लगता है लाइक मटेरियलिस्टिक ये पर्सन बहुत ज़्यादा है और इन्होंने मटेरियलिस्टिकली कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे फ़ायदा लिया। अगर नहीं लिया तो ये इंसान लेना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, दैट्स वाई। बट ऑलरेडी मुझे लगता है इस इंसान ने कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे चीट किया है, पैसे की वजह से आपको इमोशनल किया है। बॉटम ऑफ द डेक हॉन्टेड की एनर्जी है।
कहीं ना कहीं आपके फ्लैशबैक में, आपकी मेमोरीज़ में इस इंसान का धोखा है, और मुझे लगता है आप लोग उस ट्रॉमा से गुजरे हो बहुत बुरे तरीके से, जिस तरह इस इंसान ने आपको हुक करने की कोशिश की या फिर आपको हुक किया भी इस इंसान ने। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको महसूस होता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे इस इंसान के आने से चीज़ें ख़राब हुई हैं, और अब आप इस इंसान से रिश्ता रखने पे डेफिनेटली डर चुके हो। आपको पास्ट की वो जो मेमोरीज़ याद आती हैं, फ्लैशबैक याद आता है, तो आप बहुत ज़्यादा एकदम से डर से जाते हो, बिकॉज़ आप दोबारा इस तरह के किसी रिश्ते में जाना नहीं चाहते। बिकॉज़ आपको फ़ील होता है कि ये इंसान बहुत बड़ा चीटर है, लेकिन ये आपको भी फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं। यस, आई थिंक इस इंसान ने हो सकता है पहले भी आपको इमोशनल किसी तरह से किया था, आपको फंसाया था, आपको नहीं पता था कि इंसान कैसा है। बट राइट नाउ मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये दोबारा से कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फेक अकाउंट की एनर्जी है कि आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप भाग रहे हो, बिकॉज यू गाइस फील लाइक ये इंसान जो है वो क्रेज़ी है। एंड आप प्रोटेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से ख़ुद को। ये पर्सन भी ये चीज़ जानते हैं, बिकॉज़ काफ़ी हद तक ये आपके सामने इनकी रियलिटी आ चुकी है। बट अगेन ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं सब कुछ करने की। अगेन एनी हाउ लेट्स सी, बट यू गाइज आर टोटली फेड अप इस इंसान से। आपको अब क्योंकि आपके सामने रियलिटी आ चुकी है ना, सो आप जब वो टाइम याद भी करते हो तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे एकदम से ट्रॉमा में चले जाते हो। आपने आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर भी रहे हो, कर भी चुके हो, लेकिन उस टाइम को अभी भी आप जब याद करते हो या फ्लैशबैक होता है तो आपको डेफिनेटली वो अच्छा नहीं लगता। टाइम कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट आप पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो छोड़ गया है, कि रिलेशनशिप बनाने से आप डर रहे हो, ये भी हो सकता है। बट एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो भी है वो किसी ना किसी तरह से दोबारा आप लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं एक रिश्ता बनाने की। एंड राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो मुझे लग रहा है जैसे किसी तरह से आपके साथ चीज़ें क्रिएट करने के लिए रास्ते को तलाश कर रहे हैं। ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि किसी तरह से आप इस पर्सन की अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन फील करता है कि आपके साथ रिश्ता बना के अगर आप इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देते हो तो डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, स्पेशली फिनेंशली। वी हैव इट्स टेम्परेंस एनर्जी, नंबर 14, 5, नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके इनकी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज ये देना चाहता है आपको अपॉर्चुनिटी। यस, एसिस की एनर्जी है। मुझे लगता है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन बिल्कुल न्यू है, जो ये सब कुछ आपसे चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप इस टाइम सक्सेसफुल हो रहे हो और जिस तरह आपको स्पॉटलाइट मिल रही है, आप लोगों की अटेंशन ले रहे हो, तो ये पर्सन ऐसा लगता है आप लोगों के साथ नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है ये पर्सन टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है। एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन टोटली न्यू है जो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। अभी बना नहीं है, वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको अपने कोई फेक अकाउंट बना के अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान की नज़र आप पे, दिस पर्सन इज स्पाइंग यू सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना के, बिकॉज इनको फील होता है कि अपनी ओरिजिनलिटी इनको शो नहीं करनी है आपके सामने, बिकॉज आपको भी नहीं बताना चाहते कि ये कौन है। आप जानते हो इसको, लेकिन ये इंसान अपनी ट्रू आइडेंटिटी आपसे छुपाना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फील लाइक जो ये न्यू पर्सन है उनकी बात हो रही है, उनको पता है कि आप नेगेटिव लोगों को अवॉइड करते हो। बट विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान किसी तरह से आपको एक रोमांटिक और इमोशनल प्रपोजल देना चाहते हैं और उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। यस, बट आई फील लाइक ये पर्सन एक न्यू है। मुझे मोस्टली एनर्जी न्यू इंसान की ही आ रही है। हो सकता है ये रिसेंटली आपका कोई कनेक्शन बना है, या फिर ये एक नया इंसान है जिसके लिए आप फील तो कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता वो कैसा फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है, किसी की स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो आपने जनरल की तरह इसको देखना है। बट ये जो भी पर्सन है ये आपको शो करना यही चाहते हैं कि जैसे इस इंसान को आपके साथ अनकंडीशनल लव है, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपको प्रपोजल डेफिनेटली ये इंसान देगा, और उसी चीज़ का ये पर्सन इस टाइम इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आप लोगों को इस प्रपोजल को देने का। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये इंसान जो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी एक मॉडर्न साइड शो करेंगे, फ्लेक्स कर सकते हैं, फेक होगा फ्लेक्स वो, ठीक है। तो अब वो किस तरह से आप लोगों ने खुद उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ये इंसान आपको अप्रोच करते हैं तो आपने खुद इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये इंसान फेक फ्लेक्स कर रहे हैं या वाकई इस इंसान के पास कुछ है भी है, पैसा पूसा है, या ये पर्सन बिल्कुल
पुअर है या उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आपको एक इंसान चाहिए रिलेशनशिप के लिए या एक कनेक्शन के लिए। वी हैव इट्स अ डेविल एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है गाइस, एंड आई फील लाइक किसी इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो लग्जरी लवर है। दैट्स वाई इंसान आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे स्पेशली फ़ीमेल आप जो हो अपनी लाइफ में करियर में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, ठीक है, और आप लोग इस टाइम एक स्पॉटलाइट में हो, अपनी पावर में हो यहाँ पे, तो ये जो भी पर्सन है ना डेफिनेटली आप लोगों के साथ इसी वजह से ही कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको डेफिनेटली आपके साथ अटैच होके कनेक्ट होके ये सब कुछ एक बोनस के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर है, ठीक है, पोजेसिवनेस भी है, बट वो मटीरियलिस्टिक की वजह से है, क्योंकि इस इंसान को आपके करियर, आपके स्टेटस, आपके मटीरियलिस्टिक जो एक स्टाइल है उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने क्या करना है, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। लेकिन ये इंसान आपको शो ऐसे ही करेंगे कि जैसे इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है, आपको रोमांटिक अपना जेस्चर शो करेंगे। वी हैव 3 ऑफ वांड्स। ये इंसान प्लान कर रहे हैं और मुझे लगता है विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ्स में ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे आप लोगों के साथ कुछ रिलेशनशिप के सिचुएशन को क्रिएट करने की। राइट नाउ मुझे लगता है डिस्टेंस है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ वांड्स। मुझे आई थिंक यहाँ पे लगता है ट्रैवल यहाँ तो इन्वॉल्व है आप दोनों में। कुछ लोग हो सकता है आपसे सोशल मीडिया पे मिले हैं या फिर किसी तरह से सोशल मीडिया पे आप लोगों से अट्रैक्ट हुए हैं। यस, बट ये इंसान जो भी है वो आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन इन एंड आउट वाली एक सिचुएशन का है। लाइक अगर आप ये इंसान आपके साथ किसी तरह से रिश्ता बनाने की कोशिश करता है और समहाउ कुछ लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं चलें आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, तो यहाँ पे इन एंड आउट सिचुएशन रहेगी। बट दिस पर्सन कुड बी योर सीक्रेट एडमायरर। ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके लाइफ स्टाइल से, ठीक है, आपका जो भी लाइफ को जीने का एक अंदाज़ है या जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्सेस्ड कर रही है आप लोगों से, और वो उस लाइफ स्टाइल के लिए पोजेसिव हो रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। बट ये स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि जैसे ही इंसान को सच्चा प्यार है आपसे, बट उसके पीछे की जो मेन इंटेंशन होंगी वो आपको ऑब्वियसली अगर जल्दी नहीं पता लगेंगी या रेड फ्लैग आपको पहले नहीं दिखेंगे, तो वो आपको आगे डे बाय डे या फिर स्लो बाय स्लो विद टाइम दिखेंगे। बट जो एनर्जीज आ रही हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। वो उसको किस तरह से आप लोगों ने लाइक इन्वेस्टिगेट करना है, किस तरह से उस चीज़ पे फोकस करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये इंसान जो भी है वो बहुत ही कूल, काम और एक बहुत ही लाइक अच्छे वे में, नॉर्मल वे में आप लोगों को अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहता है ये पर्सन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या तो ये इंसान बहुत यंग है, दिखने में यंग हो सकते हैं या फिर एज में यंग हो सकते हैं, बट आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी एनर्जेटिक। ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब यू गाइज आर लिविंग अ वेरी परफेक्ट एंड हैप्पी लाइफ। यस, सो नंबर 12, 3, 6, 14, 5, 15, 6, 6 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज की बात करूं तो कुछ लोगों की एज यहाँ पे मुझे 31, 33, 36, 35 दिख रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सबके सब स्टार साइन है, बट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस अभी तक। एनी हाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। और जिन लोगों की तरफ से ये इंसान आपका पास्ट का है, वो इंसान भी डेफिनेटली उसको आपकी एडिक्शन हो गई है, क्योंकि वो यूज़ टू हो गए हैं ना आपके साथ रह के। जो आप उस इंसान को एक्सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशली, वो इस चीज़ के यूज़ टू हो गए हैं। दैट्स वाई वो आपसे दूरी पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, वो आपके करीब आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको पोजेशन मिले आप लोगों की,
ठीक है, पोजेशन का मतलब आप समझते हैं, वो लाइक ये इंसान जो भी है वो आपको किसी भी तरह से बस वो चाहते हैं आप उनके बन के रहो, चाहे वो आपको दिल से चाहे या ना चाहे, आप बस एडिक्शन हो रही है इस इंसान को, एक पोजेसिवनेस दिख रही है। यस, जैसे वो एक होता है ना किसी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेना, बस ये चीज़ मेरी है तो ये मेरी है, इस मेरा ही इस पे हक है, एक ऐसी एनर्जी। यस, बिकॉज उनको पता है कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, और आपके साथ उनको एक अच्छा जो है वो लाइफ स्टाइल मिल सकता है, एक अच्छा सब कुछ मिल सकता है, सेटिस्फाई रह सकते हैं, हर तरह से सेटिस्फाई रह सकते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से। दैट्स वाई वो इंसान जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, जिनकी पास्ट की एनर्जी है मैं उनका बता रही हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी एक नए पर्सन की भी यहाँ पे आ रही है काफ़ी हद तक, बिकॉज यहाँ पे एसिस की एनर्जी है तो बता रहे हैं कि यहाँ पे ये न्यू इंसान है कोई, बट अगर पास्ट से भी है तो वो न्यू एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरह से। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस पर्सन फील लाइक यू गाइस आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा पुअर एंड नीडी पीपल की आप हेल्प करने वाले पर्सन हो, ये जानते हैं इस चीज़ को। बट ऑल्सो विद द नंबर 11 आई थिंक इट्स अ जस्टिस एनर्जी। तो ये इंसान जो भी है विद द जस्टिस एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो फील करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लवर हो, लाइक आप फेयर चीज़ों पे बिलीव करते हो, जहाँ पे रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक का नहीं होता आप वहाँ से विड्रॉ कर जाते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये भी स्केल है, ये भी स्केल है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से आपके और इनके दरमियान एक बैलेंस्ड कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट ये भी जानते हैं कि जब तक ये खुद भी उस तरह से आप लोगों को लेकर सीरियस या उस तरह से सपोर्टिव नहीं होंगे जिस तरह से आप करते रहे हो या आप हो, तब तक आप रिश्ता इनके साथ कभी भी नहीं बनाओगे। ये भी इस इंसान को आइडिया है। 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, एंड नंबर 6 666 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 666 जो है वो पास्ट का कनेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंसान को लगता है कि आप दोनों की कहीं ना कुछ अटैचमेंट है। बट फॉर सम ऑफ यू इंसान आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है। कार्मिक पार्टनर वो होता है जो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने आता है, यहाँ पे जिसके साथ कनेक्शन में रह के आप कुछ ना कुछ सीखते हो, तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए होता है। तो आई थिंक ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि डेविल भी है और यहाँ पर हमारे पास जस्टिस की एनर्जी भी है। आपका कुछ ना कुछ कर्मा इन्वॉल्व है इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ का। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक डेफिनेटली आपको इस इंसान से रिलेशनशिप या तो रहेगा या फिर आपका आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो अगर आप जल्दी सीख जाते हो तो वो आपके लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो 23, 26, 21, 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 14, 15 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, सो ये इंसान जो पास्ट के इंसान है वो डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, बट वो आपको जानते हैं, तो उनको पता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ चीज़ों को फेयरली लेकर नहीं चलेंगे तब तक आप इनके साथ कभी भी कनेक्शन में नहीं जाओगे। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। बट एनी हाउ देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, क्या लेंगे वो नेक्स्ट मूव। वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई फील है कि नेक्स्ट मूव में इस इंसान का ऐसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आइडियाज़ क्रिएट करेंगे, प्लान करेंगे आप लोगों की तरफ आने के, बट कुछ हद तक इस इंसान के नेक्स्ट मूव में मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है। कन्फ्यूजन क्यों दिख रही है? बिकॉज़ ये इंसान जो है ना, इनको कहीं ना कहीं आइडिया है कि आपको अप्रोच करेंगे तो आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन ही मिलेगी। ये चीज़ इस इंसान को पता है, बिकॉज नेक्स्ट मूव में ऐसे लग रहा है कि दिस पर्सन नोज़ वेरी वेल कि आपके पास इनसे बेटर चॉइसेस और इनसे बेटर ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मे बी आप इस इंसान को डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंसान की ईगो बीच में आएगी नेक्स्ट मूव लेते हुए। तो कुछ वैसे विजिबली मुझे इस इंसान का एक्शन नहीं दिख रहा, कन्फ्यूजन दिख रही है कि नेक्स्ट मूव को लेते हुए कन्फ्यूजन है इस इंसान की, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप लोगों की तरफ से इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के ज़्यादा चांसेस हैं। दैट्स वाई सोच सकते हैं, लेकिन ईगो इस इंसान की आगे बढ़ने के लिए रोकेगी।
क्योंकि इस पर्सन की विशेज़ बहुत सारी हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, बट इनको ये भी पता है कि इनकी विशेज़ पूरी होने वाली नहीं है। आपकी तरफ से इस इंसान को डेफिनेटली आगे मूव लेंगे तो इनको रिजेक्शन ही मिलेगी और ये पर्सन रिग्रेट ही करेंगे और रहेंगे अकेले ही। तो मूव मुझे विजिबली नहीं दिख रहा। हाँ, प्लानिंग ज़रूर दिख रही है, लेकिन मूव ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है इस इंसान का। टाइम लग सकता है, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे टाइम लगने के चांसेस हैं, लाइक 7 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स लग सकते हैं यहाँ पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लीव, सैजिटेरियस है, बट सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बाकी स्टार साइन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। आई विल सी यू टुमारो। बाय।